मतलब आप इज्जतदार तरीके से अपना रिस्क हलाल कमा रही हैं। कमा रही हूँ, वरना मैं ऐसे तो नहीं है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही। मैं यहाँ कभी मैं अपना दुपट्टा नहीं उतारती, कभी मसन मैं चाहती हूँ कि मैं ना एक उंगली तक भी ना नज़र आए, मेरा ये मसन मकसद है। रहमान अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूँ जमाल अहमद आपके साथ। आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक इंतहाई बाहिम्मत खातून से करवाएंगे जो कि खुददारी के एक पहाड़ हैं। तो क्या वजह है कि आप इस तरह से काम कर रही हैं? क्योंकि मेरी तो मजबूरी थी काम करना। मैंने काम करके मेरी कुछ मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चली, जिसकी वजह से मैं अकेली हूँ और बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। तो मैंने जाहिर सी बात है काम करके मैंने रेंट देना है, अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए सोचना है, उनका खाना मसलन हर चीज़ उनको चाहिए। बच्चों को ये तो नहीं पता कि हमें कौन क्या ला के दे, वो कहते हैं बस हमें हर चीज़ दें। तो मसलन मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर तो नहीं किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ सकती, बाहर सड़कों पे नहीं छोड़ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने हाथ पाँव सलामत दिए हुए हैं, तो मैं खुद अपने बच्चों के लिए कमा सकती हूँ। कितने बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 3 बेटियाँ, 1 बेटा है। बहुत सी खवातीन, इवन जो लड़के भी हैं, जब इस तरह की मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में तो वो जराइम की राह में चले जाते हैं। वो क्या चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया, जो आपके अंदर विल है, वो क्या विल है? मुझे मेहनत करने का शुरू से मेरा शौक़ था और मैंने बहुत मेहनत की। आया कि मैंने बहुत हद तक मेहनत की, लेकिन फिर जब मैंने देखा कोई और बहुत सारे काम किए, उसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, अच्छी इनकम नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने जाके यहाँ तक आई और आके यहाँ पे काम करना शुरू किया, जिससे मुझे 1500-2000 रोज़ का मिल जाए, ताकि मेरा घर अच्छे से चल सके, हर चीज़ अच्छे से ख़रीद सकूँ। ये किसी चीज़ की अगर ख्वाहिश है ना दिल में, तो वो मेरा ये दिल करता है कि मैं खुद से अपने मेहनत और जज्बे से कमा कर मैं वो चीज़ ख़रीद सकूँ। डेली के कितने चावल बना के लाती हैं? बस 2-3 किलो लाती हूँ, वो भी नहीं ख़त्म होते, वापस ले जाती हूँ कभी। तो अच्छा। कावा 1-2 थर्मस कावा बना लेती हूँ, बस थोड़ा बहुत। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आती हूँ, कुछ ना कुछ कमा के ही जाती हूँ। कभी तो कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 1 साल हो गया। इसी जगह पर आप 1 साल हो? हाँ, 1 साल। तो जब आप यहाँ पर आए, बहुत से वहाँ पर भी दाल चावल वाले बंदे हैं जो लगाते हैं, तो कोई मसला परेशानी आपको एक्सेप्टेंस होगी यहाँ पे? हाँ, बात ये है ना कि वो सामने लगाते हैं, बन्नू पुलाव वाले हैं, दूसरे पुलाव वाले हैं, दाल चावल वाले हैं। मेरे सबसे सस्ते वाले चावल है कौन से हैं कि वेजिटेबल राइस है। सब्जियाँ सबसे महंगी हैं। और ये बात है कि रिस्क हर बंदे का अपना अपना है, देता खुदा है। जो जिसके नसीब में है वो अल्लाह पाक उसको शाम को दे के भेजता है। बस मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत करूँ, काम करूँ और मेहनत करके एक छोटा सा घर हो मेरा, एक छोटा सा घर है अपना। आप किराए के घर में? किराए के घर किसी किस्म की भी कोई गलती नहीं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सबसे पहले अपनी इज्जत है, उसके बाद मतलब आप इज्जतदार तरीके से अपना रिस्क हलाल कमा रही हैं। वरना मैं ऐसे तो नहीं है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही। मैं यहाँ कभी मैं अपना दुपट्टा नहीं उतारती, कभी मसन मैं चाहती हूँ कि मैं ना एक उंगली तक भी ना नज़र आए, मेरा ये मसन मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेहनत कर रही हूँ, मैं किसी से मांग नहीं रही। तो ये सामान किस तरह से लेकर आती हैं आप, और ये जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये कहाँ से, किस तरह से आप लेकर आती हैं? हाँ, मेरे भाई मुझे ना एक 2 भाई हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे, उन्होंने ये लेके दिया रेडी। ठीक है, सामान मेरा सारा इसी में। मैं जैसे रेडी कह भी नहीं रहा, बिकॉज आप इतनी खुददार हैं। मैं जैसे स्टाल कह रहा था कि एटलीस्ट आप अपनी मेहनत से कमा तो रही हैं यहाँ पे। ये सारा इसमें कवर हो जाता है सारा सामान, तो इसको सारा शाम को जब बंद करती हूँ ये सारा इसमें कवर हो जाता है। आज एक भैया आए थे, वो कह रहे थे कि मैं आपको ना इसका काम करवा के देता हूँ, थोड़ा बहुत इसको आगे सेट करवा के। मुझे असल में ये सामान इसके ऊपर बिखरा पड़ा होता है, इसलिए कुछ मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इतना वो नहीं था कि मैं इसका काम ज़्यादा करवा सकती। ये देख रहे हैं आप, रंग इस तरह का हुआ हुआ सब कुछ। तो नाम क्या रखेंगी आप? माशाल्लाह से आपका जब पूरा हो जाएगा सारा सेटअप, तो नाम क्या रखेंगे? सेटअप हो जाएगा, उसके बाद नबीला फूड। नबीला फूड के नाम से चले? अपने नाम से। अपने नाम से। और बच्चों के लिए आप क्या, बच्चे यहाँ आते हैं, उन्हें कभी लाई हैं आप साथ? बच्चों को मैं नहीं लेके आती। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपनी बच्ची को लेके आई, तो वो जो मेरे कस्टमर है वो प्यार से लाड से अपनी मेरी बच्ची को 100-50 देते हैं। दारी आपकी सामने। मैं उसके बाद मैंने जब बच्चों का माइंड देखा तो वो दूसरे दिन कहती है मम्मा हमने आपके साथ जाना है। तो मैंने बच्चों का माइंड देखा, 2 दफ़ा लाई, 3 दफ़ा। जब उनका मैंने माइंड देखा तो
दिन वो उनका माइंड जा रहा था पैसों की तरफ। हाँ, जो भी आता कस्टमर 10 ले रहे 20 दे रहे, आपके बच्चे हैं, मैंने कहा जी हाँ ये ले लें, ये बेटी को दे दें, ये मेरी तरफ से बेशक पॉजिटिव दे रहे हैं, हाँ, मगर अपनी तरफ से दे रहे हैं। लेकिन बच्चे उनका दिमाग में यही जाता है कि हमें वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, तो वो आज भी आएंगे और कल भी आएंगे और फिर वो इसको आदत बना लेंगे। अच्छा, तो जो मतलब देखने वाले सारे लोग हैं वो जाहिर सी बात है इंसानियत जिंदा है तभी इतना काम हो रहा है। तो अगर वो आपके साथ कुछ आकर आपके बच्चों की या आपकी हेल्प करना चाहें, आपकी खुददारी को डिस्टर्ब किए बिना, तो क्या आप अलाउ इस तरह से करती हैं कि वो आएँ और इस तरह से गए? यहाँ पे आके मुझसे जो भी मिलना चाहता है इंशाल्लाह मैं ज़रूर सो वेलकम। क्या है जो आप हुकूमत से चाहती हैं आपकी हेल्प के लिए, आपके बच्चों की तालीम के लिए, जो एक वन पॉइंट हो? हुकूमत से मैं ये चाहती हूँ, मेरी जो छोटी वाली बेटी है सुनती और बोलती नहीं है, ठीक है। मैंने हर अपने इंटरव्यू में यही बोला कि मेरी बच्ची का मुझे इलाज चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए कुछ मांग भी नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हाथ पाँव सलामत दिए हुए, मैं कमा रही हूँ, ठीक है। हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि एक तो मेरी बच्ची को उसका इलाज करवाया जाए, दूसरे नंबर पे मुझे बच्ची के स्कूल के बारे में से थोड़ा सपोर्ट दी जाए। 6 रोड फ्लाईओवर के नीचे ये चावल वेजिटेबल चावल बेचती हैं, साथ कहवा बेचती हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।